क्या क्या हुआ था उस बच्ची के साथ साथ? बच्ची के साथ सीढ़ी पर बच्ची बैठल था, उसको हाथ धो के ले गया। ले जाने के बाद हम तो नहीं जाने, ले गए लड़की के हाथ धो के, और वो बच्ची के क्या क्या किया, पैट खोल दिया, उसको मारो किया, किया। और उम्र कितने वर्ष की थी? 6 साल की। तो ऐसा अपने स्थानीय प्रशासन से आपको सहयोग मिल पा रहा है क्या? हाँ, मिल पा रहा है। प्रशासन के द्वारा सहयोग मिल पा रहा है, ग्रामीणों के द्वारा सहयोग मिल पा रहा है। तो आपने कार्रवाई की मांग की है क्या? हम मांगते हैं। नमस्कार। आज वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड के कुतुबपुर गांव में एक 6 वर्ष बच्ची का बलात्कार हो गया, जिसमें आरोपी को पकड़ा गया है। परंतु विषय यह है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, परंतु सामान्य बन गई है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रेप तो ऐसे हो गया है जैसे कि कोई एक नॉर्मल क्राइम हो, और शासन तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो राज्य के शासन तंत्र में हो, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, उनके लिए अब ये कोई मुद्दा ही नहीं है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, उनके लिए अब रेप कोई विषय नहीं रहा है। ना ही इस पर कोई समीक्षा होती है कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, और ऐसी घटनाओं को प्रश्रय देने वाला जो तंत्र है और जो सोर्सेस हैं, उसको भी सरकारें प्रतिबंधित करने का काम नहीं कर रही हैं। केवल बार बार जब डिबेट होती है तो एक ऐसा पक्ष है जो ये कह देता है कि ये सोर्सेस हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उन सोर्सेस को कहीं ना कहीं फंड करने का और उन सोर्सेस को प्रोपोगेट करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ही है। ये सब कुछ जानते हुए भी सरकारें उन सोर्सेस को प्रतिबंधित नहीं करती हैं। एक पक्ष होता है सोर्स को प्रतिबंधित करना, दूसरी बात, अगर आप सोर्स को प्रतिबंधित नहीं कर सकते तो अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देना, उस नीति में भी आप विफल होते हुए दिखते हैं। अभी तक जो आंकड़ा है, पिछले 70 वर्षों की बात करें या पिछले 50 वर्षों की बात करें या पिछले 30 वर्षों की बात करें या पिछले 6 वर्षों की बात करें, कहीं से कोई ऐसी नीति बनती हुई नहीं दिखती है जिसमें कोई ऐसा कठोर दंड बलात्कारी के लिए हो। या तो यह सिद्ध हो कि अगर बलात्कारी 2 दिन में सिद्ध हो गया, 2 से 4 दिन में, तो तीसरे दिन उसको फांसी की सजा हो। नहीं, इस प्रकार का भी कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है, दूसरी तरफ जो एलिमेंट है, जो सोर्सेस हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को प्रोपोगेट करते हैं समाज में, समाज की मानसिकता को जो तैयार करते हैं, उसको भी प्रतिबंधित करने की कोई नीति नहीं है। सोर्सेस को प्रतिबंधित करने की नीति नहीं है सरकार की तरफ से, दंड की कोई नीति नहीं है। तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो शासन तंत्र का जो ढांचा है वो इस पूरे प्रकरण में विफल होता हुआ दिखता है, और रेप जैसा जो इशू है वो ऐसा नॉर्मल इशू बना दिया जाता है। विपक्ष का काम केवल यही है, इसको पॉलिटिकलाइज करके और जनता को मोबिलाइज करके कैंडल मार्च निकाल देना, जिससे कुछ नहीं होना है, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। जो चर्चाएं भी हो रही हैं इसको लेकर, वो भी पूरी तरीके से दिशाहीन चर्चा हो रही है। इन सारे विषयों में मैं यही कहना चाहूंगा कि सोर्सेस को प्रतिबंधित करने की एक कठोर नीति बने। जो सोर्सेस रेप जैसे जघन्य अपराध को प्रोपोगेट कर रहे हैं, दंड की नीति बने, तब जाके हमको भविष्य में कोई इस पे कुछ परिणाम दिखेगा। अन्यथा ऐसे केसेस जो हैं वो नॉर्मल ही रहेंगे और ऐसे केसेस लगातार होते रहेंगे। 2018 की रिपोर्ट से भी अगर तुलना करते हैं तो 2018 और 2020 के रिपोर्ट की भी अगर तुलना करते हैं तो महिलाओं के प्रति जो अपराध है और जो आपराधिक वृत्ति है उसमें 7% की वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार वृद्धि ही हो रही है। प्रतिदिन भारत में ऐसा आंकड़ा है कि 87 से अधिक रेप हो जाते हैं। तो ये आंकड़ा सामान्य आंकड़ा नहीं है, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है, उसके सोर्सेस को लगातार बढ़ाया जा रहा है, दंड ना होने की वजह से भी बढ़ रहा है। तो जो भी पैरामीटर्स हैं बढ़ाने के, उसको प्रतिबंधित करने की सरकार की कोई नीति नहीं है। और अगर नीति नहीं बनती है, सरकार हर मोर्चे पे विफल है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य का तंत्र हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विषय को विराम दूंगा। धन्यवाद।